हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज जो है वो लेक्चर की आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस की लेक्चर की अगर बात करें तो हम लोग एक्सरसाइज 9.1 यानी प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हम लोग कुछ प्रश्न को किए थे और कुछ प्रश्न जो है आपके लिए हम छोड़े थे। तो हमें उम्मीद है कि आप जो है उस प्रश्न को भली भांति से कंप्लीट कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग आज जो है वो प्रश्न नंबर 15 को हल करेंगे, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को आज हम लोग एंड करेंगे। तो प्रश्न नंबर जो आपका 15 है वो कुछ इस प्रकार से है। आप लोग के पास अगर बुक होगा तो आप लोग बुक में देख पा रहे होंगे, ठीक है। बोल रहा है एक राजमार्ग जो है वो सीधा किसी मीनार के पद तक जाता है। देखिए ये जो है आपका ये राजमार्ग है और ये आपका AB जो है वो आपका मीनार है। तो बोल रहा है कि एक जो राजमार्ग है वो सीधा मीनार के पद तक जाता है, यानी कि मीनार का जो पद होगा तो B पॉइंट होगा। तो ये जो आपका राजमार्ग है ये सीधा जो है वो मीनार के पद तक जा रहा है, ठीक। आगे बोल रहा है कि इसी मीनार के शिखर पर एक जो है व्यक्ति खड़ा है और एक व्यक्ति जो है खड़ा है। और जब वो जो है वो राजमार्ग पर एक कार को देखता है तो उस कार को देखने के क्रम में उसका जो है अवनमन कोण 30 डिग्री बनाता है। और जब 30 डिग्री यहाँ पे बना रहा है अवनमन कोण, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, जो है मीनार के पद की तरफ ही एक समान गति से वो जो कार है, जो आपका एक कार जो पॉइंट D पे है वो कार एक समान चाल से मीनार के पद तक यानी B पॉइंट की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एक समान 6 सेकंड के बाद जो है फिर वो व्यक्ति जो है वो 6 सेकंड के बाद उसी कार को जब देखता है कि उसी राजमार्ग पर उसी कार को जो देखता है 6 सेकंड के बाद, तो उसका जो अवनमन कोण है वो 30 से होके 60 हो जाता है। तो क्या बोल रहा है कि जब वो हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है तो पूछ रहा है कि वो ये पॉइंट C से पॉइंट B यानी मीनार के पद तक पहुंचने में कार के द्वारा क्या समय लिया जाएगा। तो उस समय को हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। लास्ट में बोल रहा है कि 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पद तक पहुँचने के में कार के द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे हम लोग, सबसे पहले इसमें 2 ट्रायंगल बन रहा है। एक आपका बड़ा वाला ट्रायंगल ABD बन रहा है, दूसरा ABC बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग ABC बोलेंगे, ABC ट्रायंगल ABC में देखेंगे, ठीक है। ABC में जब देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले इसको लेंगे AB और फिर लेंगे BC, क्योंकि यहाँ पे tan 60 ले रहे हैं। tan 60 डिग्री इक्वल जो हो जाएगा आपका AB बाय BC, ठीक है। और नीचे आपका देखिए √3 आ जाएगा। यहाँ पे tan 60 का मान हम लोग को पता है कि √3 होता है, तो √3 लिखे। AB जो है आपका H है तो H पुट करेंगे और BC आपका X है तो X पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे H इज इक्वल क्या हो जाएगा, X इंटू √3 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मीटर नहीं होगा, अभी मीटर हम लोग को लेके नहीं चलना है, ठीक है, क्योंकि इसमें समय ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आगे हम लोग फिर जो है वो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। अब दूसरा हम लोग क्या लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो बड़ा वाला ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ABD में, ठीक। ABD में जब देखेंगे ABD में देखेंगे तो ABD में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे tan 30 डिग्री लेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल AB हो जाएगा लंब और नीचे आपका आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे BD, ठीक है। अब BD में यहाँ पे देखिए BD इक्वल क्या है BC प्लस DC, ठीक है। तो BC के तो हम लोग को मान यहाँ पे क्या है X है और प्लस यहाँ पे DC जो है आपका 6 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग ये चीज यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, BD के जगह पे। तो इक्वल जब आ जाएगा इसका tan 60 का मान क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा यहाँ पे 1/√3 इक्वल आ जाएगा आपका H बाय नीचे आपका आ जाएगा X प्लस 6 सेकेंड, ठीक है। अब इस प्रकार से ये हो गया। अब हम लोग फिर देखेंगे आगे क्या होता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है।
तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो x प्लस 6 सेकेंड आ जाएगा इधर यहाँ पे, इक्वल जो है वो आपका आएगा √3 इंटू एच। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस h का मान यहाँ पे जो निकला है, इस h को मान को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। कहाँ से, देखिए x प्लस 6 सेकेंड, ठीक है, इक्वल जो है √3, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका h का वैल्यू क्या है, x इंटू √3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है, 1 से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट से जो है वो रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इधर आ जाएगा x प्लस 6 सेकेंड, ठीक है, यानी 6 सेकेंड। अब हम लोग इसको जो है देखिए x वाले को इधर करेंगे तो x माइनस 3x, और इधर आ जाएगा माइनस 6 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस 2x आ जाएगा और इक्वल आ जाएगा माइनस 6 सेकेंड, यानी 6 सेकेंड। ठीक, अब हम लोग जो है ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x इज इक्वल जो है वो 6 सेकेंड इधर हो जाएगा, और नीचे आपका 2 आ जाएगा, और x इज इक्वल जो है वो 3 सेकेंड निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये प्रश्न है वो कंप्लीट होता है, यानी कि जो उसको है वो इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट C से B तक यानी मीनार के पद तक पहुंचने में उस कार का जो है वो 3 सेकेंड लेगा। पहले शुरू में D से C तक पहुंचने में 6 सेकेंड लिया, उसके बाद जो है उसका जो है C से B तक पहुंचने में उसका जो है वो 3 सेकेंड लेगा। ठीक है, और हमको पूरा नहीं बोल रहा था, यहाँ से बोल रहा था पॉइंट C से पॉइंट B तक पहुंचने में उस कार का कितना समय लगेगा, उस समय को ज्ञात करने के लिए इस प्रश्न में बोल रहा था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए ये जो आपका अवनमन कोण बना रहा था 30 डिग्री, तो अवनमन कोण जो है उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो जब अवनमन कोण यहाँ 30 बना रहा था तो उन्नयन कोण यहाँ 30 बनाएगा, यहाँ अवनमन कोण 60 बना रहा था तो यहाँ उन्नयन कोण 60 बना रहा था। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ज्ञात कर लिए। तो चलिए हम लोग अब आगे प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, और इस जो एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज को हम लोग एंड की ओर चलेंगे। ठीक है, ये रहा प्रश्न नंबर 16 का जो है वो फिगर। ठीक है, चित्र इस प्रकार से इसका 16 का बनेगा। प्रश्न क्या बोल रहा है वो देखेंगे। प्रश्न बोल रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं मीनार से के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बोल रहा है कि एक मीनार है। ठीक, ये मीनार हो गया आपका, मीनार के जो है वो आधार से, ठीक है, मीनार का आधार कौन हो गया, ये मीनार हो गया। मीनार के आधार से ये आपका जो BC है वो आधार से, ठीक है, वो आधार से आपका जो है वो पूरा ये देखिए मीनार के आधार से 4 मीटर जो है और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। ठीक है, तो ये आपका मीनार के आधार हो गया, यहाँ से ये आपका 4 मीटर हो जाएगा, और ये पूरा जो है ये पॉइंट आपका पूरा जो है वो 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये पॉइंट जो है C, इस C से D की ओर बढ़ रहा है। ठीक, आधार से बोल रहा है, यानी कि देखिए मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, देखिए मीनार के आधार से एक सरल रेखा में दो बिंदु है इस प्रकार कि देखिए एक जो है 4 मीटर है और दूसरा जो है सिर्फ पूरा 9 मीटर है। ठीक है, 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण होता है। उन्नयन कोण जब दो कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो पूरक कोण बन रहा है। ठीक, तो चलिए हम लोग जो है ये प्रश्न को आगे हम लोग हल करते हैं, इसका मैंने जो है वो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें सबसे पहले हम लोग जो है ये ट्रायंगल लेंगे ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC में, ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पे 10 जो है tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा, ये आपका H हो जाएगा, यहाँ 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक,
तो एच इज इक्वल हो जाएगा ए बी बाय यहाँ पे हो जाएगा बी सी, ठीक है। और यहाँ पे टेन थीटा इक्वल आ जाएगा आपका एच बाय जो है 4 मीटर, ठीक। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन 1 ही सिर्फ मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग जो है बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में देखेंगे, ए बी डी जब देखेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ के जो है उसी तरह जो प्रीवियस के प्रश्न में हम लोग बनाए, टेन यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे, ठीक। इक्वल जो हो जाएगा आपका ए बी बाय यहाँ पे बी डी, ठीक है। अब बी डी हम लोग को क्या है 9 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट पे जो है 2 पॉइंट है, एक यहाँ पे ये है, एक आपका जो है ये आपका 4 मीटर है और पूरा जो है ये 9 मीटर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है वो 9 मीटर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी डी जो है सॉरी ऊपर ये आपका एच हो जाएगा और नीचे जो है आपका 9 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 90 एक हम लोग बहुत अच्छा तरह से जो है वो प्रश्नावली 8.2 जब हम लोग हल कर रहे थे तो वहाँ जो है वो डिग्री चेंज करने वाला हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जो है 90 माइनस थीटा यानी कोट थीटा के बराबर है, ठीक है। कोट थीटा इज इक्वल, अब हम लोग देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक। और जब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को जब गुना करेंगे समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर आ जाएगा आपका 10 थीटा इंटू कोट थीटा, ठीक है, इक्वल देखिए जब हम लोग गुना करते हैं तो RHS साइड को RHS साइड में लेंगे, LHS साइड को LHS साइड में लेंगे। तो एक साइड को एक साइड में गुना करेंगे इक्वल, फिर इधर H इंटू 4 मीटर और इधर फिर आ जाएगा आपका H बाई 4 मीटर इंटू H बाई 9 मीटर, ठीक है। इक्वल आ जाएगा आपका H स्क्वायर, इधर नीचे आ जाएगा 36 मीटर, ठीक है। और इधर जब देखिए एक जो होता है कोट इंटू 10 जो होता है वो कोट थीटा इंटू 10 थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है। एक फॉर्मूला होता है कोट थीटा इंटू 10 थीटा इज इक्वल जो है 1 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ 1 हो गया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, यानी कि H इज इक्वल H स्क्वायर इज इक्वल 36 मीटर। और जब इसको पर रूट हटाएंगे तो ये आपका अंडर रूट प्लस माइनस जो है वो 36 मीटर आ जाएगा। और 36 का रूट क्या होता है इक्वल H इज इक्वल आ जाएगा 6, ठीक है, 6 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसका है वो H का मान जो है वो 6 मीटर है। और इसमें प्रश्न में ही बोल रहा था कि जो उससे सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है कि नहीं, ठीक है। इसमें मीनार की जो ऊंचाई है वो दिया हुआ था, ठीक है, पहले से बोला था सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये हम लोग को प्रूव करना था कि जो इसका मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को ये प्रश्न का जो है 6 मीटर ऊंचाई आ गया। तो ये प्रश्न जो है वो कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।